हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी 5th सेम का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो इसके हमारे दो पार्ट हैं, एक तो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और एक है लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी को बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रे में सबसे पहला जो चैप्टर हमारा वेक्टर स्पेस है, तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। तो वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले आपको ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है, रिंग और फील्ड, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे की वीडियो में भी बताया था, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि देखिए ये सब इनकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वेक्टर स्पेस यदि आप पढ़ते हो तो सबसे पहले हम देखिए क्या पढ़ते हैं, एफ कोई फील्ड है तो फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, और फील्ड कोई रिंग होता है तो रिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और रिंग की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो सबसे पहले वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और एबिलियन ग्रुप से पहले ग्रुप भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात आती है ग्रुप की आती है, सबसे पहले आपको ग्रुप मालूम होना चाहिए, ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप अ नॉन एम्प्टी सेट G इज सेड टू बी ए ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई सेट जी क्या कहलाता है, ये ग्रुप कहलाता है यदि यह 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। 4 कंडीशन कौन कौन सी? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। थोड़ा शॉर्टकट में लिख दी, वैसे मैंने पूरी डेफिनेशन बता रखी, इससे पहले वाली आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली ना हो, तो और विद रिस्पेक्ट टू किसी की भी दे देगा, वहाँ पे मैंने स्टार लिख, ठीक है, स्टार बताया था। और स्टार में ये एडिशन भी पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन, या और अलग अलग चिन्ह दे सकता है, ठीक है। तो जी एक कोई क्या है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो स्टार के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है स्टार बी बिलोंग करना चाहिए किसको, जी को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ग्रुप आपको याद रहेगा जिसमें ये 4 प्रॉपर्टी कोई सेट जी सेटिस्फाई करता है, तो वह सेट क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। इसके बाद आता है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप, कोई ग्रुप ही एबिलियन ग्रुप कहलाता है यदि वह एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, कॉमोटेटिव। भाई कोई ग्रुप है तो 4 कंडीशन ऑलरेडी होंगी उसके अंदर, और वह एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, तो वह सेट क्या कहलाता है? एबिलियन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो टोटल एबिलियन ग्रुप में कितनी कंडीशन हो जाती है? 5 कंडीशन हो जाती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक और जुड़ जाती है कॉमोटेटिव। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो सेट सेटिस्फाई करता है, तो वह सेट क्या कहलाता है? एबिलियन ग्रुप कहलाता है। इसके बाद आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो जो सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है हमारे पास, यदि वह 2 कंडीशन केवल सेटिस्फाई कर दे, कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई सेट केवल 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो वह क्या कहलाता है हमारा? वह सेट क्या कहलाता है हमारा? सेमी ग्रुप कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद सेमी ग्रुप के बाद, ठीक है, सेमी ग्रुप के बाद आ जाता है आपका रिंग। रिंग, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, कोई सेट आर क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है यदि यह 8 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। 8 कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप। ये क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप होना चाहिए तो इसका मतलब कितनी प्रॉपर्टी हो गई? ये 5 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नंबर 2 आर
विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप होना चाहिए तो इसमें कितनी कंडीशन हो गई, दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन अंडर एडिशन, वो मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाला तो अंडर एडिशन और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। भाई कोई सेट आर रिंग कहलाएगा यदि वह 8 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। 8 कौन कौन सी, 5 तो इसमें आ गई फर्स्ट में। आर प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आर डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्या होना चाहिए, ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप में 2 कंडीशंस होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नंबर 3 क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर 3 क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों आते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो 5 और 2 7 और 1 8, यदि कोई सेट इन 8 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वह क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। और कोई रिंग ही हमारा फील्ड कहलाता है यदि वह 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। कोई रिंग ही क्या कहलाता है, हमारा फील्ड कहलाता है। कोई रिंग फील्ड कहलाता है यदि वह 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। 3 कंडीशन कौन कौन सी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। हैज यूनिट एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए उसका। मल्टीप्लिकेटिव कोई नॉन जीरो एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया भी पहले, यदि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है और ये जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि 0/0 तो कैसी फॉर्म हो जाती है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कोई रिंग है, मान लिया हमारे पास R प्लस और ये डॉट रिंग है तो कितनी कंडीशन है इसके अंदर, 8 कंडीशन, 8 9 10 11। तो यदि कोई सेट ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो वह सेट क्या कहलाता है, हमारा रिंग कहलाता है, वो फील्ड कहलाता है। सॉरी, कोई रिंग 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वह क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फील्ड। तो ये फील्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसमें अब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का ये पहला ही चैप्टर है। ठीक है। क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं परंतु बेहद आसान होंगे। बस ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सब में सब कुछ यही करना। भाई मान लिया कोई दे दिया, कोई एग्जाम्पल दे दिया है, कोई क्वेश्चन दे दिया, कहेगा सिद्ध करिए ये वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए, वो वेक्टर स्पेस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो जो वेक्टर स्पेस सिद्ध करने के लिए आएगा, मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए ये किस में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में वैसे अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो CCS यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का होता है, जैसे कि मैंने पैटर्न पिछले लेक्चर में बताया भी आपको, पेपर पैटर्न की किस तरह का पेपर आता है। तो आप जिसको नहीं मालूम वो इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। लेट F विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बी आ फील्ड। F क्या है, हमारे पास कोई फील्ड है। यदि F फील्ड है तो उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी होंगी, 11 प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है। तो 11 की 11 आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ F विल बी कॉल्ड स्केलर्स। जो एलिमेंट्स किसके हैं, F के एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्केलर्स कहलाते हैं। लेट V बी आ नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया V क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट जो कि खाली नहीं है। लेट V बी आ नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड वेक्टर्स। जिसके एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। जो F के एलिमेंट हैं, F के एलिमेंट तो क्या कहलाते हैं, वो स्केलर्स कहलाते हैं। और जो V के एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। देन V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये जो सेट V है, नॉन एम्प्टी सेट V है, जिसके अंदर के एलिमेंट कैसे हैं, वेक्टर्स हैं, तो ये सेट V ही क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि ये कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई कर दे। तो ये 10 कंडीशंस होती हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। तो जो V सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन
कैसा होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो और करके ये भी लिख सकते हैं, और करके चाहो तो ये लिख सकते हैं, V इज एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो V है क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वैसे तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, पर वैसे ही छठी प्रॉपर्टी है, क्योंकि 5 प्रॉपर्टी इसके अंदर होंगी। ठीक है, वैसे ही छठी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ए अल्फा बिलोंग करना चाहिए किसको, वी को। ए अल्फा बिलोंग करना चाहिए किसको, वी को, फॉर ऑल, जहाँ ए तो फील्ड का एलिमेंट है, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग करता है किसको, वी को। ठीक है, ए तो किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, और जो फील्ड के एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, स्केलर्स कहलाते हैं। और जो अल्फा है वी का एलिमेंट है, और वी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। यदि ए अल्फा बिलोंग कर जाए किसको, वी को बिलोंग कर जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है एफ को, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग करता है वी को। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, छठी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद दी टू कंपोजिशंस, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब हिंदी में वैसे इसको अभिगृहित कहते हैं, यानी कि कंडीशंस ही होती हैं ये। तो यदि, ठीक है, यदि ये किसके रेस्पेक्ट में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएं। ये कितनी कंडीशन है हमारी, 4 कंडीशन हैं। ठीक है, तो 4 भाई 6 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, तो 10 हो जाएंगी। तो देखिए इसके तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ए अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए ए अल्फा प्लस बी बीटा, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है किसको, फील्ड को, एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग करता है किसको, वी को। भाई जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यानी कि कोई स्केलर ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा अंदर, ए अल्फा प्लस ए बीटा, जहाँ ए तो किसका एलिमेंट है, एफ का एलिमेंट है, और अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, वी के एलिमेंट है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, ए प्लस बी इंटू अल्फा बराबर किसकी होना चाहिए, ये इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा वेक्टर। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से, ए अल्फा प्लस बी बीटा के बराबर, ये हमें सिद्ध करके दिखाने पड़ेगा। यदि किसी सेट को हमें क्या दिखाना, वेक्टर स्पेस, फॉर ऑल ए बी तो फील्ड के एलिमेंट है, एंड फॉर ऑल अल्फा किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। और ए बी अल्फा बराबर सिद्ध करना पड़ेगा हमें, ए बी अल्फा की सिद्ध करना पड़ेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है किसको, एफ को, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग करता है किसको, वी को। और लास्ट प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा ला कर दिखाना, जहाँ अल्फा तो वी का एलिमेंट है और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, वी का एलिमेंट है। तो यदि कोई सेट वी इन कंडीशंस को क्या कर देगा, फॉलो कर देगा, तो वह सेट ही क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस या एग्जांपल्स पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और देखिए वैसे कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी क्या होता है, कह देता है कि क्वेश्चन दे देगा, सिद्ध करिए ये वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है तो 10 की 10 कंडीशंस को क्या करेगा, वह सेटिस्फाई करेगा, तो वह सेट क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कोई सेट वेक्टर स्पेस नहीं होता, कोई सेट क्या नहीं होता, वेक्टर स्पेस नहीं होता, तो कोई सी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। भाई 10 की 10 में से कोई सी एक कंडीशन ऐसी होगी जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। भाई मान लिया 10वीं प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, किसको नहीं सेटिस्फाई करता, 10वीं प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। या तो तुम लोगों को यदि मतलब मालूम नहीं है कि 10वीं को नहीं कर रहा, या तो तुम्हें मालूम है भैया 10वीं को सेटिस्फाई नहीं करता, तो तुम सीधे 10वीं प्रॉपर्टी लिख दो, 10वीं प्रॉपर्टी में कह दो भैया ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसीलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। वो नहीं पता तो भैया शुरू से पहले कर गया, दूसरी कर गया, 9वीं कर गया, फिर 10वीं, फिर तुम्हें बड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है,
वैसे तो क्वेश्चन जब आप लोग करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा, हाँ भैया ये वेक्टर स्पेस यहाँ नहीं होता या वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी कोई सेट क्या नहीं होता, वेक्टर स्पेस नहीं होता, तो उसकी उसी कंडीशंस को लिख दो केवल कि भैया ये वाली सेटिस्फाई नहीं होती। उसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल दे देते हैं कि भैया ये हमने एग्जांपल दे दिया कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। और जब वेक्टर स्पेस दिखाना होगा तो फिर तो सारी कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करके दिखानी ही पड़ेंगी। तो ये आज की वीडियो में बस मैं ये आपको डेफिनेशन ही बतानी थी, ठीक है। इसके बाद मैं इसके एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, जो इसके एग्जांपल होंगे तो सब में मतलब थोड़े एग्जांपल बड़े हो सकते हैं, ठीक है भाई। मान लिया एक वीडियो में हो सकता है एक ही एग्जांपल हो, पर सबका तरीका मतलब बेहद आसान ही रहेगा। जैसे मान लिया आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़े एग्जांपल हैं, तो जब एक दो एग्जांपल कर लोगे ना तो वो खुद ही आपको आसान लगने लगेगा। थोड़ा सा शुरू में लगता है, शुरू में थोड़ा सा ये लगता है कि इतनी बड़ी लैंग्वेज है, ये क्या है, तो जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगता है, ठीक है। और ये 10 प्रॉपर्टी हैं, 2-3 क्वेश्चन में सब कुछ याद हो जाती हैं। वैसे तो कई बार तो मैं भी बता चुका आप लोगों को, ठीक है, कि भैया ये ग्रुप होते हैं, एबिलियन ग्रुप होता है, ये जो भी होता है, ठीक है ना। तो ये करते करते बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सब आसानी से धीरे धीरे करोगे, 2 एग्जाम्पल में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना होता है इसके अंदर। तो ये आज की वीडियो में तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा। और जो हमारा मतलब जो कंप्लीट कोर्स है वो हम एप्लीकेशन PCM ग्रुप पे कराते हैं, तो जिसमें ये आपका 5th सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर में आपके 2 पेपर हैं, तो 2 पेपर में जो आपका एक पेपर है उसकी फ़ीस होगी 999 और सेकंड पेपर की फ़ीस भी कितनी होगी 999, ठीक है। तो ये आप लोग हमारा कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए हमारे एप्लीकेशन PCM ग्रुप है जाके हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम हमारे PCM गुरु, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।